श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम गीता के प्रसंग के बाद अब यहाँ पर एक नया प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसमें कि इस पंचवटी में एक राक्षसी का आगमन होता है। उसका नाम है शूर्पणखा। किसी संत ने कहा कि सत्संग का प्रकरण पूरा हुआ। सत्संग में भक्ति की, ज्ञान, वैराग्य, इन सारे विषयों की चर्चा हुई है। अब कहते हैं पढ़ाई तो हो गई, श्रवण हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन बोले अब इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि ये जो ज्ञान विज्ञान है, वैराग्य है, ये कितना पचा है, कितना आत्मसात हुआ है। तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अब परीक्षा देने वाले कौन है? तो बोले यहाँ परीक्षा देने वाले राम जी और लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि सत्संग इन दोनों के बीच में ही हुआ है। तो यहां पर स्वयं राम जी, लक्ष्मण जी दिखाते हैं ये तो सिद्ध है, तो भगवान है, भक्त है, लेकिन हम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि शूर्पणखा जैसी यदि राक्षसी वृत्ति, उसको वासना का है, वो जब अपने जीवन में आती है, ऐसा कोई प्रसंग आता है जब ये वासना आती है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसका उपाय क्या है? उसको कैसे नष्ट करें, अपने आप को कैसे बचाएं? ये इस प्रसंग में यहां बताया जा रहा है। हर प्रसंग का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। रामायण में तो ये करीब करीब हर कांड में, हर लीला में, हर प्रसंग में हम देखते हैं। तो ये शूर्पणखा यहां पर जो आई है, भगवान के साथ उनकी जो वार्ता हुई, और फिर लक्ष्मण जी ने जो आदेश दिया, लक्ष्मण जी को जो आदेश दिया भगवान ने नाक कान काटने का, तो उस सब के पीछे एक चिंतन है, कुछ सोच है, कुछ संदेश है। वो हम देखेंगे, लेकिन आइए पहले ये चौपाई पढ़ते हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि विलोकी। कहते हैं रावण की बहिनी, रावण की भगिनी है, बहन है,
उसका नाम है सूपनखा। इसको हम लोग कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा शब्द का अर्थ होता है जिसके नाखून सूप की तरह बड़े बड़े हो, विशाल हो। किसी संत ने कहा कि ये जो बड़े बड़े नख बढ़ाने की जो फैशन है उसका प्रारंभ है शूर्पणखा ने किया हुआ लगता है, क्योंकि उसका नाम इन नख से पड़ गया है। तो ये परंपरा इसी ने शुरुआत की, फैशन के लिए लोग नाखून बढ़ाते हैं। तो शूर्पणखा, और ये कैसी है शूर्पणखा? तो बोले दुष्ट हृदय, हृदय में कोई भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है नहीं, बोले सारी दुष्टता भरी हुई है, हिंसक है, भयानक है, कहते दारुण है, जस अहिनी, जैसी कोई नागिन होती है, सर्पिणी, ऐसी ये शूर्पणखा है। अब ऐसा कहते हैं कि इसका जो पति था उसका नाम था विद्युज्जीव, वो रावण के हाथों मारा गया था। कई कहते हैं कि किसी दूसरे शत्रु के साथ रावण लड़ रहा था, तो उसमें रावण के हाथों शूर्पणखा का पति मारा गया। कहीं पर कहते हैं कि रावण के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ तो रावण ने उसको मार दिया, शूर्पणखा के पति को, जिसका नाम था विद्युज्जीव। अब ये जो घटना घट गई तो रावण को थोड़ा भीतर से बुरा तो लग रहा है, अपनी बहन के पति को मार दिया। अच्छा, इधर शूर्पणखा के मन में भी थोड़ा तो गुस्सा है, तो रावण थोड़ा सा दब के रहता है, और ये शूर्पणखा बड़ी इंटरफियर करती है रावण के राज्य में, और रावण को थोड़ा सा मानना पड़ता है क्योंकि उसके हाथ से एक अपराध हो गया है। तो रावण ने सोचा इसको कहीं दूर भेज देना चाहिए। तो कहते हैं रावण ने एक नई चौकी बनाई जंगल में, गोदावरी के पास दंडकारण्य में, पंचवटी के साथ, और वहां का जो पूरा एरिया है उसका इंचार्ज बना दिया किसको? शूर्पणखा को। बोले तुम वहां पे सब देखो, और उसके साथ में 3 सेनापति भेज दिए, खर, दूषण और त्रिशिरा, और बहुत बड़ी सेना। बोले बस उस जंगल में अब तुम रहो। तब से शूर्पणखा इस पंचवटी में रहती है, इसलिए यहां लिखते हैं पंचवटी सो गई एक बार। दंडकारण्य गोदावरी के पास। अब ये तो एक कथा हुई। दूसरा ऐसा कहते हैं कि एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में फूल तोड़ने गए। वो तो रोज का ही उनका काम था, दिनचर्या थी। पूजा के लिए फूल, भगवान की पूजा करना है, भगवान को पूजा करना है, तो फूल लेने गए हैं। तो अचानक एक तलवार जो है, खड्ग, एकदम ऊपर से गिरी आकाश। देखा है कहां से आई है। तलवार को उन्होंने उठाया, हाथ में लिया, और उसकी धार कितनी तेज है ये देखने के लिए उन्होंने वहां पे जो झाड़ी थी उसके ऊपर ऐसा एक आघात किया, प्रहार।
तो एकदम उसमें से रक्त निकला। लक्ष्मण जी बहुत घबरा गए। अरे कोई झाड़ी के नीचे कोई ब्राह्मण देवता या कोई ऋषि मुनि कोई तप कर रहा होगा, मेरे हाथ से तो वे हत्या हो गई। बहुत घबरा गए। लेकिन जब झाड़ियों को हटा के देखा तो वहां पर एक भयंकर विकराल एक राक्षस पड़ा हुआ था, वो मारा गया था। और वो जो राक्षस था वो कहते हैं शूर्पणखा का लड़का था। भगवान ने कहा, अरे अब ये तुम्हारे हाथ से इसका मरण हुआ है, जब राक्षसों को खबर लगेगी, शूर्पणखा को खबर लगेगी तो जरूर वो आएगी। अच्छा, तुम्हारी शक्ति को वो जानती है या राक्षस लोग जानते हैं, तो हो सकता है वो सीधे तुमसे युद्ध न करे, कोई मायावी रूप लेके आए। तो जरा सावधान रहना। भगवान लक्ष्मण जी को जरा सतर्क करते हैं। कहते हैं इधर ये जब घटना हुई तो शूर्पणखा को ऐसा कहते हैं कोई ये स्वप्न आया, और स्वप्न में देखा कि हमारे लड़के को किसी ने मार दिया है। और जब वो आके देखती है तो क्या देखा, लक्ष्मण जी के हाथ में तलवार है। ओ बोले, इन्हीं ने हमारे पुत्र को मारा है। बोले मैं भी इनको मारूंगी, लेकिन अब इतनी शक्ति है उसमें लक्ष्मण जी में, बोले इसे तो हम मार नहीं सकते। तो कहा कि इनकी पत्नी बनके मैं इनको धोखा दूंगी और धोखे से मार दूंगी। अब ऐसा अन्य अन्य रामायणों में आया, यहां पर यह कथा नहीं है, इसलिए वहां पर वो इस सारी योजना को लेकर पंचवटी सो गई एक बारा। एक बार वो गई वहां पे, एक दिन एक समय, और देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देखा और दोनों को देख के वो विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई, काम वृत्ति जाएगी। और होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। जैसे सूर्यकांत मणि होता है, और सूर्य को देख के द्रवित हो जाता है, उसकी ज्वाला से पिघल जाता है, जो मणि पिघल जाती है, ऐसे ही इसका मन भगवान को देख के कामाविष्ट हो गया, काम से वो पीड़ित हो गई, और उसने तुरंत एक सुंदर रूप लिया, रुचिर रूप। अब ये भी ऊपर हमने देखा दुष्ट हृदय, हृदय तो बड़ा दुष्ट है, लेकिन ऊपर से ऐसी दिखाती है जैसी कि मैं एकदम सात्विक सुंदर मन वाली हूं, सुंदर हृदय वाली हूं। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। वो जाती है भगवान के पास सुंदर रूप लेके, और बोली वचन बहुत मुस्काई। बोलती है भगवान से कुछ वचन। अच्छा, और कैसे बोलती है, तो बहुत मुस्काई। देखिए, मुस्कुरा के बोलना ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और किसी अनजान व्यक्ति के सामने ही आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत, तो ये शिष्टाचार नहीं है। बहुत मुस्काई, बहुत ज्यादा ही मुस्कुरा रही है, भगवान को मानो कि वो मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है कि बस मैं सुंदर हूं, मेरे से ही आप विवाह कीजिए। यही उसके पीछे भाव है, आगे वर्णन आएगा। मुस्कुराने से चेहरा अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत मुस्कुराने से सुंदरता नहीं रहती।
तो जब वो ऐसी मुस्कुराने लगी, भगवान समझ गए कि ये कोई विचित्र कोई स्त्री है। अन्य रामायणों में आया ये स्वेच्छाचारिणी है, कोई सात्विक नहीं है। अच्छा, आके क्या बोलती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। बोले तुम्हारे जैसे पुरुष को तो मैंने देखा नहीं। ब्रह्मा जी ने बात सुनी ऊपर से, बोले ये कह रही बहुत बढ़िया, ये तो इसको तो भगवान की भगवत्ता का ज्ञान हो गया कि भगवान के जैसा और कोई पुरुष है ही नहीं, तुम सम पुरुष। वाह, ये तो बड़ी भक्त दिख रही है। लेकिन आगे का वाक्य जब ब्रह्मा जी ने सुना तो सिर पीट लिया। वो कहने लगी नमो सम नारी, आपके जैसा पुरुष नहीं है, और जितना ये सत्य है उतना ये भी सत्य है कि मेरे जैसी कोई नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो, मैं तो कुछ विचित्र अलग ही समझ रहा था, ये तो विचित्र कुछ बोल रही। अच्छा, और ध्यान से सुन रहे ब्रह्मा जी तो क्या वो बोल रही है, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने रचा है। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मैंने कहा तुम्हारा और राम जी का संयोग किया, मैंने तो राम जी के साथ सीता जी का संयोग। मुस्कुराते हैं तो गुस्सा भी आ रहा है, मतलब ये हमारे नाम से कुछ भी बोल रही है, यह संयोग विधि रचा विचारी। अच्छा, ये है तो मायावी। देखो रुचिर रूप तो इसने बाहर से बनाया सुंदर, भगवान को आकर्षित करने के लिए, मोहित करने के लिए, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि भगवान को बनावटी रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। बनावट, सजावट, अपने शरीर को, वस्त्र को, भगवान कहते हैं आप जैसे हैं वैसे आइए। अयोध्या की स्त्रियां जब भगवान से मिली है सखियां, तो सहज श्रृंगार, कोई नया श्रृंगार नहीं, जैसे आप हो वैसे ही आइए। रासलीला के प्रसंग में भगवान कृष्ण के पास सब गोपियां गई हैं, तो कोई बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं किया, वो जैसी थी वैसी भागी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, एक हाथ में चूड़ी है, उसका वर्णन है। भगवान कहते हैं आप कितने भी बनावटी हो क्या है, मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं तुम्हारा असली रूप क्या है। कृष्ण भगवान के प्रसंग में वहां पूतना आई है, बिल्कुल ऐसी बन ठन के। अच्छा, जब ये वो कहती है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी नारी नहीं, हम भगवान मुस्कुराते हैं, बोले बिल्कुल तुमने सही बात कही है, मेरे जैसा पुरुष कोई नहीं है, एकमेवाद्वितीयम द्वितीयम हूं मैं, और तुम्हारे जैसी भयानक और हिंसक और दारुण स्त्री नहीं है, ये भी उतना ही सच है। मोह समझ। और वो कहने लगी कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊ खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगे रहु कुवारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। भगवान ने मानो कि पूछा तुम यहां क्या कर रही हो, किसकी खोज में? तो बोले ऐसी एक बात है कि मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिल रहा है, जितनी मैं सुंदर हूं उतना सुंदर पुरुष नहीं मिल रहा है। मैंने तीनों लोकों को खोजा, लेकिन कोई मेरे योग्य पुरुष मिला नहीं जिसके साथ कि मैं विवाह करूं। बोले मुझको कोई मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही। ये शूर्पणखा ने साफ साफ झूठ बोला है।
वो विधवा स्त्री थी, वो कुंवारी नहीं थी। अब है ना मायावी, तो झूठी है। दिखने में कोई सुंदर नहीं है, विकराल, लेकिन दिखा रही है, तो ये माया का यही लक्षण है। जैसी चीज होती है वो वैसी न दिखा के जो अन्य दिखाती है। तो यहां पर भी कहने लगी मैं तो कुंवारी, मुझको कोई मिला नहीं, लेकिन बस जब आपका दर्शन किया, मनुमाना कछु तुम ही निहारी, आपको देखने के बाद बस मुझको लगा कि मेरी खोज पूरी हो गई, प्रतीक्षा पूरी हो गई। अब वो क्षण आ गया है कि जब मैं विवाह करूंगी, सौभाग्यवती स्त्री हो जाऊंगी। मनु माना, अब मन मेरा मान गया। भगवान ने देखा ये कौन है। भगवान जो है सुनते हैं और सीता जी की ओर देखते हैं, सीता जी की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं कि अहै कुआर मोर लघु भ्राता। आंखों ही आंखों में बता रहे हैं कि देखो मेरी पत्नी मेरे साथ में है। कौन है वो? तो सीता जी। तो मैं तो ऑलरेडी क्या है, शादी हो चुकी, विवाह हो चुका है। गलत जगह तुम प्रयत्न कर रही हो। तुमको यदि विवाह करना है तो मेरा दूसरा भाई है, छोटा भाई लघु भ्राता, अहि कुआर, वो कुमार है, उसके साथ करो। अब भगवान ने जब ये कहा कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, तो लोगों ने एकदम इस बात को पकड़ लिया। बोले ये लक्ष्मण जी कुंवारे कहाँ हैं? लक्ष्मण जी तो विवाहित है, उनकी पत्नी उर्मिला है। भगवान भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये किसके साथ संवाद हो रहा है जरा देखिए। जो स्वयं विधवा होकर अपने आप को कुंवारी कह सकती है, तो हम एक विवाहित व्यक्ति को कुंवारा क्यों नहीं कह सकते? शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसकी परिभाषा जो है कुंवारी होने की अलग है, तो इसके सामने विवाहित व्यक्ति की भी परिभाषा हम बदल सकते हैं, उसको कुमार बोल सकते हैं। तो ये शूर्पणखा के लिए उन्होंने बोला है, तुम यदि कुंवारी हो तो ये कुंवार है। अच्छा, कुंवार या कुंवर शब्द केवल जो अविवाहित व्यक्ति उसके लिए आता है ऐसा नहीं है। राज परिवारों में है ना, कुंवर शब्द या कुंवार जो राजपुत्र है उसके लिए आता है। जो क्या कहते हैं अविवाहित के लिए होता है ऐसा नहीं है। राम जी के लिए भी कुंवर शब्द आया है, कुमार शब्द आया है, राजकुमार है। तो अहि कुवार मोर लघु भ्राता, ये जो है हमारे भाई है, आप वहां पे जाइए। अब देखिए, भगवान ने उस शूर्पणखा की ओर देखा नहीं और देखा सीता जी की ओर। सीता जी की ओर देख के चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहां थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा कर दें। हर पात्र का एक आध्यात्मिक अर्थ बताया है रामायण में, और ये जो शूर्पणखा है, संतों ने इसका अर्थ बताया कि ये वासना है। लौकिक वासना, जगत की वासना, काम वासना, ऐसा वासना है। तो बोले जब किसी गृहस्थ के जीवन में, देखो ये उपदेश दो ढंग से यहां बताया, व्यावहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो व्यावहारिक दृष्टि से यह है कि यदि किसी गृहस्थ के जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए वासना का, तो बोले वो अपनी धर्मपत्नी की ओर देखे। ऐसा करेगा तो वो बच जाएगा।
हाँ, तो भगवान ने तो सीता जी की ओर देखा और कहा कि तब देह का ध्यान न करें, देही का ध्यान न करें, वैदेही का ध्यान करें। हम लोगों के लिए ये उपदेश है। तो व्यावहारिक दृष्टि से लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी भगवान के चरण की ओर देखते हैं। तो बोले किसी भक्त के जीवन में इस तरह का प्रसंग आ जाए, वासना का अटैक या आघात या प्रहार या प्रसंग, तो बोले भगवान के चरण को देख के आप उससे अपने आप को हटा लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं एक होता है आचरण और एक होता है चरण। बोले हमारा आचरण तो उतना श्रेष्ठ नहीं, लेकिन भगवान आपके चरणों को देखकर मैं निश्चिंत हो सकता हूं। मेरे आचरण को देखकर नहीं, चरणों को देख के। तो भक्त यदि भगवान के चरण को देखे तो ये शूर्पणखा रूपी वासना से बच जाएगा। अच्छा, राम जी को यदि हम ज्ञानी समझे, ज्ञानी, तो ज्ञानी के जीवन में प्रसंग आए तो वो अपने आप को देह से ऊपर उठा ले। जैसे अभी हमने कहा वैदेही का ध्यान करें, विदेह हो जाए, विदेह तो बच जाएगा। अच्छा, ये जो रावण जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान का प्रतीक रावण, ये वर्णन आता है मोह दस मोल तद्भ्रात अहंकार। मोह कहिए, अज्ञान कहिए, अविवेक कहिए, और रावण की बहन शूर्पणखा है। तो बोले वासना, अज्ञान की बहन कौन है? वासना। जहां अज्ञान है वहां वासना है, जहां ज्ञान है वहां उपासना है ना। तो ये वासना के रूप में। अब बोले इस वासना का तो क्या करना चाहिए? नाक कान काट ही देना चाहिए। इसलिए अब आगे वर्णन आएगा। तो ये इसके पीछे का जो एक चिंतन है वो यहां पे हमने देखा। अब देखिए, सीता जी की ओर देख के भगवान कहते हैं जाइए लक्ष्मण जी के पास। तो वो जाती है कहाँ? लक्ष्मण जी के पास। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु ही बिलो की बोले मृदु पानी। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी से क्या कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई साहब ने भेजा है, तुम भी कितने सुंदर हो, मनोहर हो। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर सा वर्णन आता है, बड़ा विस्तार से इस प्रसंग का वर्णन है। तो लक्ष्मण जी से कहती मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं, बोले सुंदरी, जानते हैं कि ये सुंदरी तो है नहीं। अरे सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, मेरे साथ तुम विवाह करोगी तो बड़ी धोखे में रहोगी, परेशान हो जाओगी। बोले क्या होगा? बोले देखो, तुमको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, राम जी की सेवा करनी पड़ेगी, सीता जी की सेवा करनी पड़ेगी, पराधीन नहीं तो सबकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है राम जी से ही तुम प्रार्थना करो। राम जी समर्थ है, बड़े हैं। देखिए, जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो 2-3 विवाह कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा, उनको शोभा देगा वो।
तो जाओ जाओ तुम उधर ही जाओ। वहां से इधर आ गई फिर। और यहाँ पे बड़े सुंदर लक्ष्मण जी ने ये 4 चीजें कही है, सुनने लायक है, नीति की बात है। सेवक हो और वो सुख चाहे, है ना। शूर्पणखा को लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत तुमको सेवा करनी पड़ेगी, और जो सेवक होता है उसको सुख नहीं मिलता। सुख नहीं मिलता इसका मतलब शरीर से उसको इधर उधर भागना पड़ता है, काफी काम करना पड़ता है, नींद की बलि देनी पड़ती है, विश्राम वगैरह कुछ नहीं। तो यहां लिखते हैं सेवक यदि चाहे कि उसको सुख मिले तो बोले ये तो होता नहीं। इसलिए कहते हैं सेवा धर्म परम गहन। सेवा धर्म बड़ा कठिन है उसको निभाना, उसमें कोई सुविधा और कोई आराम नहीं मिलता। तो सेवक यदि सुख चाहे, भिखारी यदि मान चाहे, मान मतलब क्या, सम्मान। भिखारी का कोई सम्मान करता है कि भिखारी को देख के दूर दूर बोले मैं देखो भीख मांग रहा हूं, मेरा कोई सम्मान पत्र नहीं दे रहा है, बोले कभी होगा नहीं। और व्यसनी धन, व्यसनी चाहे कि उसको बहुत धन मिलेगा, बड़ा धनी हो जाएगा, हो नहीं सकता। वो उसका धन सारा मदिरा में, जुए में, व्यसनों में ही सब वो खत्म कर देगा। वो देखते हैं ना अनेक किस्से, सारा धन उड़ा दिया, व्यसन ने पूरा धन खा लिया। व्यसनी धन। और शुभ गति व्यभिचारी, और व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि उसको शुभ गति मिले, ये हो नहीं सकता। और लोभी चाहे कि उसको यश मिले, जसु, तो बोले ये 4 लोगों को जो इनकी अपेक्षा है वो होने वाली पूरी नहीं है। दान करने से यश मिलता है। यशो में दीक्षु दान प्रतापात, शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा। जो दान करता है उसका तो यश होता है। देखिए विद्वान व्यक्ति भी है, उसके पास यदि ज्ञान है और वो ज्ञान को यदि देता नहीं है, उसका यश नहीं फैलेगा। देने वाले का, लोगों का हित करने वाले का ही यश होता है। धन बहुत है लेकिन कभी उस धन का उपयोग परोपकार के लिए किया नहीं। लोग क्या बोलेंगे, अरे बड़ा ये लोभी है, स्वार्थी है। यशस्वी तो वही होता है जो हट के काम करता है, स्वार्थ से हट के परमार्थ में लगता है। तो लोभी व्यक्ति का क्या स्वभाव है, मेरे को मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, लेना लेना, कुछ देना नहीं। तो बोले इसको कभी यश नहीं मिलेगा। यदि ऐसा चाहता है तो क्या वर्णन है, नभ दूध चाहत है प्राणी। ये लोग, ये ऊपर की जितने लोगों की बात की कि सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, लोभी जो है वो यश चाहे, तो बोले ये ऐसा ही है जैसे आकाश को दूहकर दूध लेना चाहता। अब आकाश में से कभी दूध आएगा क्या, ये असंभव है। तो ये असंभव है, कभी हो नहीं सकता। इसलिए यह शूर्पणखा को कहते तुमको कुछ सुख नहीं मिलेगा, जाओ तुम उधर ही। पुनि फिर राम निकट सो आई। वो फिर आई कहा, राम जी के पास। बोले क्यों आ गए तुम? अब बोले तुम्हारा भाई बड़ा समझदार है, उसने कहा कि देखो उनके साथ विवाह करने में लाभ नहीं है, आपके साथ विवाह करने में लाभ है। भगवान जो है उसको फिर लौटा देते। बोले नहीं नहीं, तुमको बताया नहीं, समझाया नहीं, देख नहीं रहे हो, सीता जी है। लक्ष्मण जी के पास फिर भेजा, शंटिंग हो रहा है उसका इधर से उधर। अब तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले अरे तुम्हारे से तो वही विवाह करेगा जो कोई निर्लज्ज होगा, लज्जाहीन होगा। जब ये बात की तो बहुत खिसिया गई, वो गुस्सा हो गई और एकदम आक्रमण करती है कि इस पर सीता जी के ऊपर।
क्योंकि उसको लगता है राम जी और उसके बीच में कौन है? सीता है। यदि इसको मैं खत्म कर दूंगी तो सीता जी जाने के बाद मेरे से विवाह कर लेंगे। तो रूप भयंकर प्रकटत भई सीता ही सवय देखी रघुराई। एकदम आक्रमण किया सीता जी के ऊपर। भगवान ने देखा कि अरे ये तो अब सीता जी को मारने पे तुले। तुरंत उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी। ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी। एक क्षण में बड़ी फुर्ती से उसका ऑपरेशन कर दिया। नाक कान जो है दोनों काट दिए और मानो कि रावण को उसके हाथों चुनौती दी है। मनो चुनौती दी। तुरंत उन्होंने नाक कान काटे। किसी संत ने कहा कि नाक कान काट दिए, इसका क्या अर्थ है? एक संत ने कहा कि अरे इसके बाद कान तो थे ही नहीं, क्योंकि जो हित की बात न सुने वो तो क्या है? बहरा ही है, कान के बिना ही है। और उसकी नाक काट दी क्योंकि उसकी तो कोई इज्जत थी ही नहीं। देखो, एक बोलते हैं ना, इसकी नाक कट गई। नाक कट गई मतलब इज्जत खत्म हो गई। तो वो तो इज्जत वाली थी ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा वो जैसी थी मैंने उसको वैसा ही कर दिया। इस तरह यहां पर ही प्रसंग है। अगले बार इसको और थोड़ा सा विस्तार से देख के फिर आगे देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।